आर्थिक गतिविधियों में निरंतर तेजी, घरेलू लेनदेन और आयात से प्राप्त राजस्व जुलाई में बढ़ा। जीएसटी संग्रह 7.5% बढ़कर 1.96 लाख करोड़, रिफंड में 67% उछाल। घरेलू लेनदेन और आयात से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के दम पर सकल जीएसटी संग्रह जुलाई 2025 में सालाना आधार पर 7.5% बढ़कर करीब 1.96 लाख रुपए पहुंच गया। एक साल पहले की कमान अवधि में सरकार को जीएसटी के रूप में 1.82 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जबकि जून में यह 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा था। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई लगातार 7वां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.80 लाख करोड़ से अधिक रहा। हालांकि यह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 2.10 लाख करोड़ रुपए के औसत संग्रह से कम है। आंकड़ों के मुताबिक घरेलू लेनदेन से प्राप्त राजस्व 6.7% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। आयात से कर प्राप्ति 9.5% बढ़कर 52,712 करोड़ पहुंच गई। इस अवधि में जीएसटी रिफंड सालाना आधार पर 66.8% बढ़कर 27,147 करोड़ रुपए पहुंच गया। रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.69 लाख करोड़ रहा, जो जुलाई 2024 की तुलना में 1.7% की वृद्धि को दर्शाता है। ईवाई इंडिया में कर साझेदार सौरभ अग्रवाल ने कहा, वैश्विक दबावों के बावजूद समग्र रुझान स्थिर उपभोग और अर्थव्यवस्था के निरंतर वृद्धि को बताता है। समय पर रिफंड भी कंपनियों के लिए बड़ी मदद है, जिससे सुनिश्चित होता है कि उनके पास जरूरी कार्यशील पूंजी है। यूपीआई लेनदेन 6% बढ़कर रिकॉर्ड 19.47 अरब। यूपीआई के जरिए लेनदेन जुलाई 2025 में मासिक आधार पर करीब 6% बढ़कर 19.47 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कुल 25.08 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई लेनदेन हुए, जो 4% अधिक है। जून में 24.04 लाख करोड़ के 18.4 अरब यूपीआई लेनदेन हुए थे। यूपीआई के जरिए प्रतिदिन लेनदेन की संख्या जून के 61.3 करोड़ से बढ़कर 62.8 करोड़ पहुंच गई। मूल्य के लिहाज से भी यह 80,131 करोड़ से बढ़कर 80,919 करोड़ रुपए पहुंच गया। आईएमपीएस लेनदेन की संख्या 8% बढ़कर 48.2 करोड़ पहुंच गई। मूल्य के आधार पर लेनदेन 4% वृद्धि के लाख 6.31 करोड़ रहा। फास्टैग लेनदेन में संख्या और मूल्य के लिहाज से 4% तक गिरावट रही। जुलाई में 6,669 करोड़ रुपए के कुल 37.1 करोड़ लेनदेन हुए। बिजली खपत 153.6 अरब यूनिट, 2.6% की वृद्धि। देश में बिजली की खपत जुलाई 2025 में सालाना आधार पर मामूली 2.6% बढ़कर 153.63 अरब यूनिट पहुंच गई। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच ठंडक देने वाले अप्लायंसेस के इस्तेमाल में कमी से खपत मामूली बढ़ी है। एक दिन में बिजली की अधिकतम मांग भी मामूली घटकर 220.59 गीगावाट रही। एक साल पहले यह 226.63 गीगावाट रही थी। 1.43 लाख करोड़ रुपए रहा घरेलू राजस्व। 27,147 करोड़ का जारी किया गया रिफंड। उत्तर पूर्व राज्यों के संग्रह में सबसे ज्यादा इजाफा। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर पूर्व के राज्यों के कर संग्रह में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। त्रिपुरा 41% वृद्धि के शीर्ष पर है। मेघालय में 36% व सिक्किम में 23% अधिक संग्रह रहा। सबसे ज्यादा वसूली वाले 5 राज्य।
महाराष्ट्र 30,590, कर्नाटक 13,967, गुजरात 11,358, तमिलनाडु 11,296, हरियाणा 10,149। आंकड़े करोड़ रुपए में। उत्तर प्रदेश 9,760 करोड़, दिल्ली है 6,057 करोड़ रुपए, पंजाब 2,323 करोड़ रुपए, उत्तराखंड 1,774 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश 950 करोड़ रुपए और जम्मू कश्मीर 599 करोड़ रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 2.703 अरब डॉलर बढ़कर 698.192 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह मुद्रा भंडार में 1.18 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 जुलाई वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा संपत्ति 1.316 अरब डॉलर बढ़कर 588.926 अरब डॉलर पर पहुंच गई। देश का स्वर्ण भंडार भी 1.206 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 85.704 अरब डॉलर पहुंच गया।